ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष ने साधा सीएम वीरभद्र सिंह पर निशाना, कहा चुनावों के बाद प्रदेश में नहीं दिखेंगे सीएम वीरभद्र सिंह। 18 अगस्त को मंडी आएंगे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी शिंदे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आशीष शर्मा ने दी जानकारी। बोले भाजपा में टिकट के चाहवान मंत्री पर लगा रहे हैं गलत आरोप। चंबा में सीएम की गद्दी समुदाय पर दिए गए बयान पर खड़ा विवाद, भाजपा व कांग्रेस से जुड़े गद्दी समुदाय के लोगों ने बयान का किया विरोध। और हणोगी मंदिर के पास फिर पहाड़ी से गिरे पत्थर, सराय के पास वाटर कूलर और कैंटीन भवन हुआ क्षतिग्रस्त। 1 घंटे के बाद NH-21 को किया गया बहाल। मंडी से औट के बीच में NH-21 पर पहाड़ी से पत्थरों का गिरना लगातार जारी है। बुधवार सुबह जहां 7 मील के पास चलते वाहन पर पत्थर गिरे, वहीं हड़ोगी माता मंदिर के पास भी पत्थरों ने एक बार फिर कोहराम मचा दिया। पत्थर गिरने के कारण यहां पर किसी के हताहत होने की तो कोई सूचना नहीं है, लेकिन मंदिर के साथ लगती इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। मंदिर के लिए लगाया गया वाटर कूलर और कैंटीन का भवन क्षतिग्रस्त हो गया है। यहां पर 3 दुकानों को नुकसान हुआ है और साथ ही दुकान का लेंटर भी गिर गया है। पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण करीब 1 घंटे तक नेशनल हाईवे 21 बंद रहा, जिसे बाद में बहाल कर दिया गया। प्रशासन ने घटना की सूचना मिलते ही रात कार्य शुरू कर दिया था। SDM सदर पूजा चौहान ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। पूजा चौहान ने बताया कि मंदिर के पास पहाड़ी से गिर रहे पत्थरों को रोकने के लिए जल्दी गार्डर लगा दिए जाएंगे। साथ ही इसकी स्थायी रोकथाम के लिए लोक निर्माण विभाग ने 4 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनाकर मंजूरी के लिए सरकार को भेजा है और मंजूरी मिलते ही इसका कार्य शुरू कर दिया जाएगा। एक नया स्थान है जहां से लैंडस्लाइड हो रहा है। वहां पर सुबह 4 बजे काफ़ी बड़े पत्थर आए थे और 5 बजे 1 घंटे के अंदर उसको क्लियर कर दिया गया था। JCB लग गई थी। मुझे 5 बजे वहां से सूचना प्राप्त हुई है और ये बताया गया था कि वहां पर बिल्डिंग्स जो हैं वो हमारी कुछ डैमेज हुई है। तो बिल्डिंग डैमेज का जहां तक सवाल है, वो बोल्डर्स जितने भी नीचे आए थे, रॉक्स, तो वो बिल्डिंग का आधा लेंटर उन्होंने, जहाँ पे हमारा वाटर कूलर और कैंटीन है, उसको थोड़ा डैमेज किया उन्होंने। और राइट अवे हम क्या कर रहे हैं कि गार्टर्स लगाने का प्लान है हमारा। ये हम हफ्ते भर के अंदर या 10 दिन के अंदर इसको हम कवर कर देंगे। गार्टर्स लगा करके रॉक को रोकने के लिए, जो कि बिल्डिंग को नुकसान ना पहुंचाए, इस नज़रिए से ये कार्रवाई तो तुरंत होने वाली है। और जो दूरगामी परिस्थिति है उसको देख के कि कितना वहाँ पे रॉक अनस्टेबल है, उसको देख करके चर्चा में है, DC साहब के संज्ञान में है और ACS साहब को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। तो सरकार के जैसे ही निर्देश हमें प्राप्त होंगे, 4 करोड़ का NH ने इसका लगभग 4 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट बनाया है और यदि ये पास हो जाता है तो ये कार्य यहाँ हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। हिमाचल में खेल प्रतिभाओं को सामने लाने के उद्देश्य से खेलेगा युवा जीतेगा हिमाचल कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के दूसरे चरण में 7 स्कूलों के 300 से अधिक बच्चों को शामिल किया जाएगा। इसमें 7 खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। ये जानकारी SPCA अध्यक्ष एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने दी। SPCA अध्यक्ष एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने बताया कि अभियान के दौरान आजादी के 75वें वर्ष तक न्यू हिमाचल बनाने के लिए 7 प्रतिज्ञाएं ली जाएंगी। अनुराग ठाकुर ने यहां जारी बयान में कहा कि इससे पहले गत जून में ओलंपिक दिवस के अवसर पर हमीरपुर में राज्य स्तरीय खेलों का आयोजन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत न्यू इंडिया के सपने देख रहा है। इसके तहत युवाओं को खेलकूद के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है, ताकि आने वाले ओलंपिक खेलों में पदकों की संख्या में इजाफा हो सके। उन्होंने कहा कि खेल की तरफ युवाओं का ध्यान आकर्षित करके ड्रग्स जैसे खतरों से उनको बचाकर उनकी ऊर्जा का सही प्रयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभियान में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 300 छात्रों की क्षमता वाले स्कूलों को चुना जाएगा। इसमें फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स, कबड्डी, मुक्केबाजी, बैडमिंटन और खो-खो शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। चैल चौक स्थित अभिलाषी यूनिवर्सिटी में GST पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में ICAI चंडीगढ़ के वाइस चेयरमैन मस्तान सिंह चंब्याल और उप प्रबंधक अजय ठाकुर ने उपस्थित अध्यापकों, स्टाफ सदस्यों और स्टूडेंट्स को GST के बारे में जानकारी दी।
कार्यशाला में अभिलाषी यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर R.K. अभिलाषी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और जीएसटी कार्यशाला में आए हुए सभी अतिथियों का इसके लिए आभार जताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि जीएसटी के माध्यम से देश के विकास में एक नई क्रांति आएगी। उन्होंने बताया कि अभिलाषी एजुकेशन सोसाइटी जीएसटी के सभी नियमों का सही तरीके से पालन कर रही है। वर्कशॉप के माध्यम से जो भारत सरकार द्वारा जो जीएसटी लागू किया गया, उस जीएसटी के संदर्भ में उसमें कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित हुए, किस प्रकार से उसके लाभ क्या हानियां हैं और किस प्रकार से उसको हम लागू करें, जिसके संदर्भ में फैकल्टी को भी, बच्चों को भी इस क्या नाम प्राइवेट लिमिटेड जो सोल्यूशन ICAI प्राइवेट लिमिटेड है, उसके सब्जेक्ट एक्सपर्ट द्वारा यहाँ अवगत कराया गया। और मुझे विश्वास है कि हमारे जो फैकल्टी है, हमारे जो बच्चे हैं, उन्होंने इसको पूरी तरह से समझा और जो सरकार की नीति है उसके मुताबिक इस जीएसटी का ज्ञान अर्जित करके वो अपने लिए भी और समाज को भी आगे जाकर संचेत करेंगे। चांसलर डॉक्टर अभिलाषी ने बताया कि इस वर्ष 1200 दाखिले करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे लगभग पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि अभिलाषी शिक्षण समूह मौजूदा समय में 42 से भी अधिक कोर्स चला रहा है और अभिभावक तथा विद्यार्थी संस्थान में दाखिले लेने के लिए अपनी प्राथमिकता दिखा रहे हैं। आज मुझे हर्ष है कि अभिलाषी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के लोगों की पहली पसंद बन गई है और जो अभिलाषी विश्वविद्यालय और अभिलाषी ग्रुप ने जो टारगेट अपना रखा था कि 1200 के लगभग दाखिला हम वर्ष 2017-18 में करेंगे और वो हम उसके नज़दीक पहुंच गए हैं। और इसलिए मैं प्रदेशवासियों का, देशवासियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अभिलाषी शिक्षण समूह की नीतियों पर विश्वास करके यहाँ अपने बच्चों का दाखिला लिया। वहीं इस मौके पर यूनिवर्सिटी में MSc फिजिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, डिप्लोमा इन वेटनरी साइंस और डिप्लोमा इन आयुर्वेदा की कक्षाओं का शुभारंभ भी किया गया। इससे पहले 31 जुलाई को BSc एग्रीकल्चर, फार्मेसी, D फार्मेसी और इंजीनियरिंग की कक्षाओं का शुभारंभ हो चुका है, जबकि बची हुई कक्षाओं का शुभारंभ आने वाली 16 अगस्त को किया जाएगा। के चैनल के लिए चैल चौक से संजीव कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इन दिनों डाइट मंडी में RMSC के अंतर्गत 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। डाइट मंडी के टीचर ट्रेनिंग इंचार्ज पुष्पराज ने बताया कि इस 5 दिवसीय कार्यशाला में लगभग 180 टीचर भाग ले रहे हैं। इन दिनों डाइट मंडी में RMSC के अंतर्गत 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। डाइट मंडी के टीचर ट्रेनिंग इंचार्ज पुष्पराज ने बताया कि इस कार्यशाला में 9वीं और 10वीं कक्षा के अध्यापकों को विषय विशेष की ट्रेनिंग दी जा रही है और इस कार्यशाला में 4 विषयों गणित, विज्ञान, सोशल साइंस व हिंदी के जटिल बिंदुओं को सरल तरीके से कैसे विद्यार्थियों को समझाया जा सकता है, इसके प्रति प्रशिक्षित किया जा रहा है। पुष्पराज ने बताया कि कार्यशाला में लगभग 180 टीचर भाग ले रहे हैं और यह कार्यशाला 12 अगस्त तक जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य विद्यार्थियों में ज्ञान के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करना है ताकि विद्यार्थी सही तरीके से विषय का अध्ययन कर सकें। आजकल डाइट मंडी में 9th 10th को पढ़ाने वाले विभिन्न विषयों के अध्यापकों की सब्जेक्ट स्पेसिफिक विषय विशेष ट्रेनिंग चल रही है। इसमें जैसे अभी आपने देखा विज्ञान की कार्यशाला चल रही है। इसमें 9th 10th में बच्चों को विज्ञान, गणित, विज्ञान, सोशल साइंस, समाज यानी कि और हिंदी के 4 कार्यशालाएं चल रही हैं। गणित में हमने 9th 10th के बच्चों को किन किन टॉपिक्स में जो हार्ड एरियाज़ हैं, जो कठिन एरियाज़ हैं, उनमें किस तरह टीचर्स को उन कठिन हार्ड एरियाज़ के ऊपर काम करना है, बच्चों को आसानी से पढ़ाना है, इसके ऊपर उनको कार्यशाला में एक्शन रिसर्च के माध्यम से ट्रेनिंग दी जा रही है। ये जो हमारे जितने भी RPs आए हैं ये स्टेट में ट्रेनिंग लेकर आए हैं और अध्यापकों को डाइट लेवल में पहली बार हम ये ट्रेनिंग जो है क्लस्टर लेवल से डाइट लेवल पे लाए हैं ताकि यहाँ पर आकर विभिन्न RPs के माध्यम से वो इसको सीख सकें। इसमें इनको एक्टिविटीज़ के माध्यम से और विभिन्न मॉडल बनाने के माध्यम से और दूसरे तरीक़ों से जो कि आसानी से बच्चों को समझ आए, इसके मामले में इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। ये कार्यशाला 5 दिन तक चलेगी। इसमें लगभग 200 का टारगेट था और लगभग 180-85 लोग आए हैं, लेकिन रास्ते बंद होने के कारण कुछ लोग आज भी आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।
पिछले कुछ वर्षों से अमरनाथ यात्रा की भांति विश्व प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा भी पूरे देश में धार्मिक दृष्टि से अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाने में सफल रही है। यही वजह है कि हर वर्ष इस यात्रा में देश विदेश से लोग बड़ी संख्या में आकर मणिमहेश झील में स्नान करके खुद को पुण्य का भागी मानते हैं। इस साल मणिमहेश यात्रा का आगाज 15 अगस्त को जन्माष्टमी से आरंभ होगा। यात्रा के शुरू होने पर सहूलियतें तो मिलती है, पर सिर्फ खोखली बातें निकलती है। निसंदेह धार्मिक मान्यताओं में इस यात्रा को वही महत्व प्राप्त होता है जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का है। इसलिए इस यात्रा को मणिमहेश कैलाश कहा जाता है। यह यात्रा धार्मिक दृष्टि से जितनी अधिक महत्वपूर्ण है, कठिन भौगोलिक परिस्थिति व समुद्र तल से बेहद अधिक ऊंचाई होने के चलते उतनी ही कठिन व चुनौतीपूर्ण भी है। इस साल मणिमहेश यात्रा का आगाज 15 अगस्त को जन्माष्टमी से आरंभ होगा। यात्रा के शुरू होने पर सहूलियतें तो मिलती हैं, पर वह सिर्फ खोखली बातें निकलती हैं। हर साल स्थानीय स्तर पर आय के विभिन्न स्रोतों के अलावा सरकारी धन से विभिन्न विभागों के खाते से खर्च होने वाली करोड़ों रुपए की राशि भी दशकों बीतने के बावजूद सहूलियतों में कोई इजाफा नहीं कर पाई है। कुछ साल पहले शुरू की गई भरमौर से डल के लिए हेलीकॉप्टर की उड़ान को नई सुविधा के रूप में गिना जा सकता है, लेकिन वह भी उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी जेब में पैसा है। हवाई सेवाओं के मामले में भी महीने भर से अधिक समय तक दलाल पूरे सिस्टम पर हावी हो जाते हैं। टिकट ब्लैक होने लगती है और सरकार की ओर से तय किए गए हवाई उड़ानों के रेट बेमतलब हो जाते हैं। यात्रा में सुविधाओं के सृजन से लेकर तमाम बाकी प्रबंधों की जिम्मेदारी लेने वाले स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के दावे धरातल की हकीकत में पूरी तरह से पिटे हुए नजर आते हैं। शौचालय, साफ सफाई या फिर जीवन रक्षा के तमाम इंतजामों का मामला हो, प्रशासन के स्तर पर मौके पर ठोस काम के रूप में कुछ नजर नहीं आता। मणिमहेश यात्रा पर ऐसे कोई लोग न जाएं जो कि किसी न किसी गंभीर रोग से ग्रसित है। विशेषकर हृदय रोग, श्वास रोग व ऊंचाई से डरने वाले लोग इस यात्रा में बिल्कुल भी न आए। इन बातों को नजरअंदाज करने वाले लोगों को यात्रा के दौरान गंभीर समस्याओं का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। एडीएम भरमौर का कहना है कि गंभीर रोगों से ग्रस्त लोग अगर इस यात्रा में आते हैं तो उन्हें भारी कठिनाइयां पेश आएंगी। ऐसे में बेहतर है कि ऐसे लोग यात्रा में न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो मुख्यमंत्री अपनी ही पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष पर टिप्पणियां कर सकता है वह दूसरी पार्टियों के अध्यक्षों की कैसे कदर करेगा। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह कभी कांग्रेस अध्यक्ष को झाड़ू मारने वाला तो कभी कोई और संज्ञा देते हैं। उन्होंने कहा कि गुड़िया मामले पर बेतुके बयान देने वाले वीरभद्र दूसरों को नसीहत ना दे। उन्होंने कहा कि सत्ता में विमुख होने जा रहे वीरभद्र के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही है। यही कारण है कि चुनाव से ठीक पहले जगह जगह बेतुकी घोषणाएं कर रहे हैं। सत्ती ने कहा कि मुख्यमंत्री को पता है कि वह सत्ता में नहीं लौटेंगे। पूरे सिस्टम का वीरभद्र सिंह ने भट्ठा बैठा दिया है। चुनाव के अंतिम साल में ऐसे ऐलान पर मुख्यमंत्री वीरभद्र घटिया राजनीति पर उतर आए हैं। वह खुद को ही मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करने में लगे हैं। उधर सांसद अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की न तो सरकार में कोई मंत्री सुनता है और न ही संगठन में कोई सुनता है, जिसके चलते वे एक मछली की तरह बिन पानी के छटपटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएजी के आंकड़ों को भी अब मुख्यमंत्री नहीं मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की हल्की बयानबाजी करना आदत बन गई है और वे गंभीर विषयों पर भी हल्की बात करते हैं, लेकिन यह सच है कि उन्होंने प्रदेश को लाखों रुपए के कर्जे में डुबो दिया है। उन्होंने कहा कि अभी तो एक विभाग के आंकड़े सामने आए हैं, जब अन्य विभागों के आंकड़े सामने आएंगे तो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह परेशान हो जाएंगे। एसपीसीए अध्यक्ष एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने बताया कि अभियान के दौरान आजादी के 75वें वर्ष तक न्यू हिमाचल बनाने के लिए 7 प्रतिज्ञाएं ली जाएंगी। अनुराग ठाकुर ने यहां जारी बयान में कहा कि इससे पहले गत जून में ओलंपिक दिवस के अवसर पर हमीरपुर में राज्य स्तरीय खेलों का आयोजन किया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत न्यू इंडिया के सपने देख रहा है। इसके तहत युवाओं को खेलकूद के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है ताकि आने वाले ओलंपिक खेलों में पदकों की संख्या में इजाफा हो सके। उन्होंने कहा कि खेल की तरफ युवाओं का ध्यान आकर्षित करके ड्रग्स जैसे खतरों से उनको बचाकर उनकी ऊर्जा का सही प्रयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभियान में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 300 छात्रों की क्षमता वाले स्कूलों को चुना जाएगा। इसमें फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स, कबड्डी, मुक्केबाजी, बैडमिंटन और खो-खो शामिल है। निसंदेह धार्मिक मान्यताओं में इस यात्रा को वही महत्व प्राप्त होता है जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का है। इसलिए इस यात्रा को मणिमहेश कैलाश कहा जाता है। यह यात्रा धार्मिक दृष्टि से जितनी अधिक महत्वपूर्ण है, कठिन भौगोलिक परिस्थिति व समुद्र तल से बेहद अधिक ऊंचाई होने के चलते उतनी ही कठिन व चुनौतीपूर्ण भी है। इस साल मणिमहेश यात्रा का आगाज 15 अगस्त को जन्माष्टमी से आरंभ होगा। यात्रा के शुरू होने पर सहूलियतें तो मिलती हैं, पर वह सिर्फ खोखली बातें निकलती हैं। हर साल स्थानीय स्तर पर आय के विभिन्न स्रोतों के अलावा सरकारी धन से विभिन्न विभागों के खाते से खर्च होने वाली करोड़ों रुपए की राशि भी दशकों बीतने के बावजूद सहूलियतों में कोई इजाफा नहीं कर पाई है। कुछ साल पहले शुरू की गई भरमौर से डल के लिए हेलीकॉप्टर की उड़ान को नई सुविधा के रूप में गिना जा सकता है, लेकिन वह भी उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी जेब में पैसा है। हवाई सेवाओं के मामले में भी महीने भर से अधिक समय तक दलाल पूरे सिस्टम पर हावी हो जाते हैं। टिकट ब्लैक होने लगती है और सरकार की ओर से तय किए गए हवाई उड़ानों के रेट बेमतलब हो जाते हैं। यात्रा में सुविधाओं के सृजन से लेकर तमाम बाकी प्रबंधों की जिम्मेदारी लेने वाले स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के दावे धरातल की हकीकत में पूरी तरह से पिटे हुए नजर आते हैं। शौचालय, साफ सफाई या फिर जीवन रक्षा के तमाम इंतजामों का मामला हो, प्रशासन के स्तर पर मौके पर ठोस काम के रूप में कुछ नजर नहीं आता। मणिमहेश यात्रा पर ऐसे कोई लोग न जाएं जो कि किसी न किसी गंभीर रोग से ग्रसित है। विशेषकर हृदय रोग, श्वास रोग व ऊंचाई से डरने वाले लोग इस यात्रा में बिल्कुल भी न आए। इन बातों को नजरअंदाज करने वाले लोगों को यात्रा के दौरान गंभीर समस्याओं का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। एडीएम भरमौर का कहना है कि गंभीर रोगों से ग्रस्त लोग अगर इस यात्रा में आते हैं तो उन्हें भारी कठिनाइयां पेश आएंगी। ऐसे में बेहतर है कि ऐसे लोग यात्रा में न आए। हादसा NH-21 पर 7 मील नामक स्थान के पास हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार चलती गाड़ी पर पहाड़ी से अचानक बड़े बड़े पत्थर आ गिरे और गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत ये रही कि गाड़ी मालवाहक वाहन और पत्थर इसके पिछले हिस्से पर गिरे। पोल्ट्री फार्म की इस गाड़ी में मुर्गों को ले जाया जा रहा था और हादसे के कारण दर्जनों मुर्गों की मौत हो गई है। वहीं गाड़ी में सवार 3 लोगों को हल्की चोटें आई है। पत्थर गिरने के कारण गाड़ी सड़क से बाहर हो गई, लेकिन एक अन्य पत्थर की रो के कारण सड़क से नीचे गिरने से बच गई, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि 2 दिन पहले ही चलती कार पर हणोगी मंदिर के पास पत्थर गिरे थे, जिसमें 3 पर्यटक घायल हो गए थे और अब 7 मील के बाद इस प्रकार का हादसा पेश आया है। डलहौजी के बनीखेत में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए गद्दी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन नरेंद्र टंडन ने भी रोष जताते हुए चेतावनी दी है कि मुख्यमंत्री अपना बयान वापस ले, वरना समुदाय के लोग उनका घेराव करेंगे। वहीं राज्य भर में पुतले फूके जाएंगे। टंडन ने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भाजपा अध्यक्ष पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अध्यक्ष तो गद्दी सभा के भी होते हैं, जिससे मुख्यमंत्री की समुदाय के प्रति संकीर्णता नजर आती है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के 6 मर्तबा मुख्यमंत्री रहे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा समुदाय पर तंज कसना अशोभनीय तथा निंदनीय है। प्रदेश में करीब 10 लाख मतदाता गद्दी समुदाय से संबंध रखते हैं। टंडन ने कहा कि प्रदेश सरकार की लच्चर कानून व्यवस्था का विपक्ष द्वारा पर्दाफाश करने को मिले जन समर्थन से मुख्यमंत्री बौखला गए हैं और अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि उन्हें अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।